नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना की जंग में मिली जीत, आज 9 लोगों को मिली छुट्टी। संगीन मामले के 5 बाल अपचारी संप्रेषण गृह की खिड़की तोड़ हुए फरार। राम लक्ष्मण सीता सहित लड्डू गोपाल की 200 वर्ष पुरानी मूर्ति हुई चोरी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के चलते रीवा जिले में कुल 35 पॉजिटिव केस मिले थे, जिन्हें क्वारंटाइन के लिए जिला आयुर्वेद चिकित्सालय निपनिया, जिला चिकित्सालय सहित संजय गांधी चिकित्सालय में रखा गया था, जहां विगत दिवस 4 लोगों को पूर्ण स्वस्थ होने पर जिला आयुर्वेद चिकित्सालय से घरों के लिए रवाना किया गया। वहीं आज इस जंग में लगातार जीत हासिल करते हुए पुनः रीवा जिले में 7 सिमरिया के, 1 कुइया कला व 1 सिंगरौली, कुल 9 मरीजों को लगातार निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद जिला चिकित्सालय में रीवा संभागायुक्त डॉक्टर सुकुमार भार्गव, कलेक्टर बसंत कुर्रे, उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर NP पाठक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे, अधीक्षक डॉक्टर PK लटकिया एवं जिला आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ की उपस्थिति में कोरोना की जंग में जीत हासिल करने वाले योद्धाओं को पुष्प वर्षा कर दवाई दे एम्बुलेंस के माध्यम से गृहग्राम भेजा गया, जिन्हें घरों में 10 दिन के होम क्वारंटाइन की भी सलाह दी गई। इस दौरान जहां चिकित्सकों द्वारा पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ उनकी देखभाल की गई, वहीं जिला आयुर्वेद चिकित्सालय द्वारा रोग प्रतिरोधक काढ़ा भी दिया जा रहा था। प्रस्तुत है झलकी एवं कोरोना योद्धा सहित रीवा संभागायुक्त डॉक्टर सुकुमार भार्गव से जानकारी के अनुसार। क्या इनका वो लेंगे? क्या नाम है आपका? गुड्डू कोरी। रहने वाले कहाँ के? औरमडीहा के। या कहाँ काम करने गए थे आप? बम्बई। क्या काम करते थे? प्लम्बर का। किस तरीके की वहाँ समस्या आ रही थी, फिर कैसे यहाँ? बुखार आ रही थी एकदम, बस और कोई नहीं। यहाँ कैसे पहुँचे आप रीवा तक? हाँ, रीवा तक कैसे पहुँचे, क्या साधन था यहाँ वो पे? एम्बुलेंस लिया के पहुँचे। घर पर आए थे तो एम्बुलेंस गई लेके आई थी। किस तरीके की समस्या आ रही थी फिर यहाँ? वो समय कोई होश परान कोई नहीं रहा, इतने तबीयत खराब है। परिवार में और लोग को भी हुआ था आपके जैसे कि आप ही कोई बस? नहीं, हमको आपको कोई छुआ नहीं तो होएगा क्या? यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था मिली आपको उपचार के दौरान? वो एम्बुलेंस गाँव का आदमी बुलाए थे। नहीं, यहाँ पे अभी आप 14 दिन, कितने दिन को आइसोलेट थे? 14 दिन। 14 दिन। हाँ, किस तरह की सुविधा थी यहाँ पे, व्यवस्था क्या क्या सब थी? ठीक है। खाना आना खाना वाना सब अच्छा रहा। सब अच्छा था? काढ़ा वगैरह भी देते थे? हाँ हाँ, सब सही। आज घर लौट रहे हैं तो कैसा लग अच्छा रहा लग रहा है। एक सेकंड, ठीक है सर। आज जो है 10 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। रीवा संभाग में कोरोना वायरस को हम पूरी तरह से परास्त करने में कामयाब हो रहे हैं। अभी तक हमारी यहाँ पर 84 के करीब पॉजिटिव केसेस थे, जिसमें से 36 हमारे निगेटिव होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। हमारी रिकवरी रेट जो है वो भी लगभग 60% है और करीब 1,78,000 से अधिक प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ आए थे। उसी के बाद से ये पॉजिटिव प्रकरणों का आना सिलसिला प्रारंभ हुआ। अन्यथा हमारे यहाँ लॉकडाउन 1, 2, 3 में पूरे संभाग में पॉजिटिव केस बिल्कुल नहीं थे, लेकिन ये जो समस्या अभी आई है उसका पूरी मुस्तैदी से हम सामना कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम 6 मई तक ये जो बाकी हमारे पॉजिटिव मरीज हैं उनका भी इलाज जारी है। प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें सभी तरह का हम उपचार उपलब्ध करा रहे हैं। ये भी सब नेगेटिव हो जाएंगे और हम पूरी तरह से इनको अच्छा करके यहाँ से उनके घरों को रवाना करेंगे। अब तक करीब 2,44,000 से अधिक हम मेडिकल परीक्षण करा चुके हैं और 4,000 से अधिक जो है सैंपलिंग भी की जा चुकी है। क्योंकि अब हमारे यहाँ पर कोविड-19 के टेस्ट का जो लेबोरेटरी है वो भी प्रारंभ हो गई है, तो हमारे यहाँ पर ही अब टेस्ट भी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारी पूरे डॉक्टर्स, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और सभी जो नीचे का जो हमारा मैदानी स्तर का अमला है, पूरी मुस्तैदी से इस कोरोना वायरस को परास्त करने के लिए मुस्तैदी से लगा हुआ है। हमारे जो असली कोरोना वॉरियर्स हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं। हमारे जो सफाई कामगार हैं उनके प्रति भी हम बहुत हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सब लोग विपरीत परिस्थितियों में भी कोरोना वायरस को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हम शीघ्र ही हमारे विंध्य क्षेत्र को कोविड-19 से पूरी तरह से मुक्त
करने में कामयाब होंगे। विगत शाम 4 से 5 बजे के बीच समान थाना क्षेत्र के रतहरा स्थित बाल संप्रेषण गृह से खिड़की तोड़कर 5 अपचारी बालक फरार हो गए, जिसकी सूचना एक महिला द्वारा प्रबंधन एवं कर्मचारी को दी गई, जिसके बाद प्रबंधन द्वारा अपचारी बालकों की गिनती की गई, जिनमें से 5 बच्चे कम मिले, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसका सिडकोतली थाना प्रभारी ओंकार तिवारी एवं समान थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्र अपने दल बल के साथ पहुंच खोज में लग गए। वहीं इस संप्रेषण गृह में आधा सैकड़ा से ज्यादा बाल अपचारी रखे गए हैं, जिनमें से कई संगीन मामलों के भी आरोपी हैं। ऐसे में संप्रेषण गृह का सीसीटीवी कैमरा बंद होना, सुरक्षाकर्मी के होने के बाद भी घटना की भनक 1 घंटे तक न लगना घोर लापरवाही उजागर करता है। प्रस्तुत है अधीक्षक बाल संप्रेषण गृह जितेंद्र गुप्ता एवं सीएसपी एसएस बघेल से जानकारी के अंश। बच्चे निकल गए यहाँ से, कैसे क्या निकल गए, कब से थी? जी, आज दोपहर बाद लगभग 4:30 बजे के आसपास की घटना है। तो बच्चों का जो रूम है उसकी एक खिड़की की ग्रिल तोड़ करके 5 बच्चे यहाँ से निकले हैं। पहले तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि एक ही बच्चा निकला है, फिर उसके बाद तुरंत उन बच्चों की काउंटिंग करवाई गई तो वो 5 बच्चे कम मिले। तो उसकी सूचना तुरंत डायल 100 के माध्यम से पुलिस विभाग को दी गई, स्थानीय सामान्य थाने को भी बताया गया और अपने कर्मचारियों को तत्काल रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जो भी जगह संभव हो सकती थी उन बच्चों को जाने की, वहाँ पर भेज करके उनको ढूंढवाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके घरों में भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अगर वो बच्चे घर पहुँचे तो तत्काल उनको ला करके पुनः संप्रेक्षण गृह में फिर से प्रवेशित करा दें। पहले भी यहाँ से कई बार ऐसी घटना हो चुकी, तो कहाँ चूक हो जाती है? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमें नगर सैनिक की गार्ड मिली हुई है। तो गार्ड सामान्यतः मेन गेट में रहती है और इसके बाद ये चूँकि घटना बच्चों के कमरे की है तो बच्चों के कमरों की ओर जो है वो उनका कम ही आना जाना रहता है, बाहर से ही बच्चों के देख रेख रखते हैं। अच्छा, उस समय शायद लाइट भी चली गई थी, इसका भी फ़ायदा कुछ बच्चों ने उठा लिया हो और उसके बाद इनने घटना को अंजाम दिया हो। अपने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की और क्या मतलब बाउंड्री सीसीटीवी? हाँ जी, सीसीटीवी है अपने यहाँ। बाउंड्री आप देख रहे हैं लगभग 7 फीट ऊंचाई की बाउंड्री है, उसके बाद तार फेंसिंग भी है, ग्रिल भी है। और परंतु अगर कोई इस मानसिकता से काम करे कि हमें यहाँ से निकल ही जाना है तो फिर ये बाउंड्री है या फिर तार जो है ये उनके लिए कुछ लगता है बहुत प्रभाव नहीं डालेगी अगर वो इस मानसिकता से काम कर लें। बाकी और सामान्य बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ लगभग पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चे रहते हैं, तब भी ऐसी घटनाएं बहुत कम हैं इन संख्या की। अब आज की घटना में ये ज़रूर है कि कुछ ऐसे बच्चे जो सम्मिलित हैं जिनके ऊपर की बहुत गंभीर धाराएँ हैं, तो हो सकता है उन बच्चों के द्वारा ही इस घटना को पूरा अंजाम दिया गया हो। उस कमरे में कितने बच्चे थे? उसमें 8 बच्चे थे उस कमरे में। जी 5 जी जी, ये सूचना मिली है कि अपना जो रतहरा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह है, यहाँ से 5 विधि विरुद्ध किशोर और रोशनदान के रास्ते यहाँ से निकल गए हैं। आज शाम को लगभग 4:30 बजे बाल संप्रेक्षण गृह के प्रबंधक को जानकारी मिली थी। उन्होंने पुलिस को भी मौखिक सूचना दी है, कोई लिखित सूचना अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुई है। और जो 5 लड़के भगे हैं उसमें ऐसा बताया जाता है कि इसमें एक लड़का शहडोल ज़िले का था, एक उमरिया ज़िले का रहने वाला था, एक सतना ज़िले का था, एक रीवा ज़िले का था और एक चित्रकूट ज़िले का था, करबी का। इस तरह 5 लड़के भगे हैं और उसमें से अभी हम लोगों ने उनकी तलाश के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई है। जहाँ के लोग रहने वाले हैं वहाँ की पुलिस को सूचना दे दी गई है और उम्मीद है कि उनको हम जल्दी ही अपनी हिरासत में लेने में सफल होंगे। किस तरह के अपराध? अभी जो 5 लोग भगे हैं तो उसमें बताया गया है कि एक लड़का जो है हत्या के मामले में उसका विचारण चल रहा था, एक जो है डकैती के मामले में विचारण चल रहा था, एक का विचारण जो है हत्या के प्रयास के मामले में चल रहा था और उसमें एक लड़का जो है लूट के मामले में था और एक लड़का जो है साधारण चोरी के मामले में था। कब से थे लोग यहाँ, कब तक? इसमें अधिकांश लड़के 2020 से ही थे, एक या 2 लड़के ऐसे थे जो 2019 से थे। पहले भी सर यहाँ घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं, तो क्या कारण कुछ पता चल रहा है सुरक्षा व्यवस्था को लेके, कहाँ चूक हो जाती है? अब ये जो इनका बाल संप्रेक्षण गृह के जो अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी, संबंधित जांच करने के बाद ही बताएंगे कहाँ चूक हुई है। लॉकडाउन के दौरान शासन द्वारा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बस संचालन पर रोक लगा दी गई थी। अब जबकि हवाई एवं रेल सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, वहीं बस संचालन के लिए शासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 50% सवारी को बैठाने के लिए गाइडलाइन जारी की, जिसके बाद बस ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा सरदार पहला सिंह के नेतृत्व में
मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में एसडीएम फरीन खान को ज्ञापन सौंप लॉकडाउन के दौरान लगने वाले परिवहन टैक्स को समाप्त करने एवं 50% की क्षतिपूर्ति की मांग की। प्रस्तुत है सरदार पहला सिंह से जानकारी के अनुसार। ऐसा है कि मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन के निर्देश में बस ओनर्स एसोसिएशन रीवा ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि जो बसें 22 मार्च से लॉकडाउन में बंद रही हैं उसका टैक्स न लिया जाए और आगे भी जब तक गाड़ियाँ नहीं चलती हैं उसका टैक्स लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी चली नहीं तो टैक्स कहाँ से। प्लस इंश्योरेंस का हमारा जितने पीरियड बसें नहीं चली उसका भी हमको कंपनसेट किया जाए, उतना पीरियड हमारा बढ़ाया जाए। और आगे भी 3-4 माह तक ट्रैफिक नहीं निकलेगी, वो भी एक हमारी दिक्कत है, उसका भी टैक्स न लिया जाए। और प्लस 50 की जगह 100 मतलब 50% पैसेंजर बिठाने हैं, 50 की जगह 25 बिठाने हैं, तो उसका कैसे निराकरण हो, उसका किराया कैसे हम लेंगे। 25 सीट में तो कुछ होना नहीं है, तो उसमें भी कुछ निराकरण हो जाए, कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट की बननी चाहिए जिससे आगे ऑपरेटर हम गाड़ी चला सकें और उसको उसमें सूत्र सेवा में लिया जाए और उसको सार्वजनिक सेवा माना जाए, जिससे कि कल आने वाले जो ऑपरेटर की कठिनाइयाँ हैं, 35,000 बसें हैं एमपी में, तो हम लोग तो सब बिल्कुल आर्थिक रूप से ख़त्म हो जाएंगे। हम कर क्या पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। गाड़ियाँ खड़ी हैं और जो हमारी इंस्टॉलमेंट है पर मंथ की गाड़ियों की जो फाइनेंस में है उसमें भी ब्याज न लिया जाए। जितने दिन गाड़ी हमारी बंद है, लॉकडाउन में रही हैं, उसका हमसे ब्याज न लिया जाए और बाकी हम किस्तें बाद में देंगे जो हमको टाइम दिया है 6 महीने का गवर्नमेंट ने। तो इस तरीके से ये हमारी समस्याएं हैं और हमारा अभी कलेक्टर साहब जब ज्ञापन दिया है कि उसको सहानुभूतिपूर्वक मुख्यमंत्री जी तक हमारा संदेश पहुंचाया जाए, हमारा निवेदन पहुंचाया जाए कि जिससे ऑपरेटर आर्थिक रूप से मजबूत रहे और आगे भी सार्वजनिक रूप से यात्री वाहन चल सकें, लोगों की सेवा हो सके। यही हमारा उनसे ज्ञापन था। मेरा नाम फिटनेस आगे बढ़ाया जाए, फिटनेस और फिटनेस भी जैसे कि अभी फिटनेस ही ख़त्म है और लॉकडाउन में अब 3 महीने से फिटनेस वो भी हमारा पीरियड का लॉस हो गया, उतना भी उस पीरियड को बढ़ाया जाए। हमारा उसकी जो डेट है, जितने दिन गाड़ी नहीं चली उसका डेट बढ़ाया जाए हमारा। नाम बताएं। हमारा नाम प्रहलाद सिंह, अध्यक्ष बस ओनर्स एसोसिएशन रीवा और हमारे भाई। प्रदेश सरकार द्वारा अवैध उत्खनन को रोकने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद रीवा जोन के आईजी चंचल शेखर एवं रीवा संभागायुक्त डॉक्टर सुकुमार भार्गव द्वारा विगत दिवस अवैध उत्खनन को रोकने बैठक ली गई एवं कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया, जिसके बाद रीवा संभाग में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू हुई। इसी कड़ी में आज सिटी कोतवाली थाना प्रभारी एवं बिछिया थाना प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक आबिद खान के मार्गदर्शन में गुड़ बाईपास में खड़े एवं गुड़ की ओर से रेत लेकर आ रहे ओवरलोड 10 हाईवा को रोक कागजात की मांग की एवं पेश न करने पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया। प्रस्तुत हाईवा चालक सहित आईजी चंचल शेखर से जानकारी के अनुसार। क्या नाम है आपका? जय कुमार चतुर्वेदी। ये बालू का ट्रक कहाँ से कहाँ ले जाए? लोही ब्रिज में खड़ा था, वहाँ से ले आए। नहीं, आप लाए कहाँ से थे? ये सिगरौली से। तो इसमें क्या कमी थी पकड़? इसमें कागज सब है, टीपी है, ओवरलोड। तो कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है आपके यहाँ? ये है 10 गाड़ी हैं। ये सब कहाँ की गाड़ियाँ हैं? ये कुछ रीवा की हैं, कुछ सीधी। पूरे एमपी में कितनी खदानें चालू? एक खुली है। कौन सी? महुआ गाँव। इसके अलावा अवैध खदानें कितनी हैं? अवैध तो बहुत है। बहुत हैं। तो आप लोग कहाँ से लाते हैं? महुआ गाँव जो खुली है अभी। तो जैसे अधिकारियों के निर्देश पे तो अवैध खदानें बहुत सारी चल रही थी, उन पर कार्रवाई हुई है। आप पर किस बात को लेकर कार्रवाई हुई? हमारे ये ओवरलोड में लेके आए, बाकी कोई कमी नहीं? बाकी नहीं है। वेद के कई ट्रक पकड़े गए हैं ये अवैध उत्खनन को लेके, क्या मामला था ये? सीधी जिले में अवैध उत्खनन सोन नदी में अवैध उत्खनन को लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके लिए हम लोगों ने कमिश्नर रीवा और मैं सीधी जाकर वहाँ के सभी जिला अधिकारी और मैदानी अधिकारियों से चर्चा की और जो भी उसमें पॉइंट्स निकल के आए कि कैसे वो उसका किन किन प्रावधानों का फ़ायदा उठाते हैं और कहाँ कहाँ उनके द्वारा कमी रह जाती है जिसमें कार्रवाई हो सकती है, उसकी एक कार्य योजना बनी है जिसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि जो भी अवैध उत्खनन है वो पूरी तरह से बंद हो जाए। तो इसमें कुछ अधिकारी भी संलिप्त बताए जाए? अधिकारी संलिप्त बताने की अभी तो ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। एक कार्रवाई मैंने की है जो 2016-17 में रामपुर नेकिन थाने में पदस्थ थे एक इंस्पेक्टर श्री DN राज
करके उनकी विभागीय विधिवत हुई है, विभागीय जांच हुई है। विभागीय जांच में उनके ऊपर जो आरोप थे कि अवैध रेत उत्खनन में उनकी संलिप्तता है, उस पर उन पर एक बड़ी सजा से दंडित की गई है। सर, अपने यहाँ से बनगुइया से कई गिट्टी के ट्रक बहुत तेजी से निकलते हैं यूपी की ओर, इन पर क्या कार्रवाई होगी? करेंगे। पहले तो देखिए सोन घड़ियाल जो पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र है जहाँ से रेत निकल रहा है, हम उस पर अभी फोकस कर रहे हैं। बनकुइयाँ पे भी करेंगे, इसके तहत माफिया में भी कार्रवाई करेंगे, जो अवैध क्रशर्स लगाए हुए हैं सब पे करेंगे कार्रवाई। मैं जल्द ही इस संबंध में रीवा जिले में एक बैठक रखूँगा और इसकी भी हम कार्य योजना बनाएंगे और इसको भी प्रभावी रूप से लगाम लगाएंगे। विगत रात्रि पूर्व गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के हरदीशंकर में अज्ञात चोरों द्वारा 200 वर्ष पुरानी राम लक्ष्मण सीता एवं लड्डू गोपाल की अष्टधातु की बेशकीमती मूर्ति को चोर ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक सिंह चंदेल के घर स्थापित मंदिर में उक्त पुश्तैनी मूर्तियां रखी हुई थी, जिन्हें चोरों ने हाथ की सफाई दिखाते हुए ले उड़े। वहीं खेत में मूर्ति में चढ़े वस्त्र एवं अन्य चीजें पड़ी मिली, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड एवं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट द्वारा छानबीन की गई। वहीं हम आपको बता दें कि उक्त गोविंदगढ़ क्षेत्र में मूर्ति चोरी की कई घटनाएं पूर्व में हो चुकी, किंतु पुलिस को अभी तक किसी भी मामले में सफलता नहीं मिली है। प्रस्तुत है पीड़ित अशोक सिंह एवं थाना प्रभारी राजकुमार मिश्र से जानकारी के अनुसार। कल सुबह लगभग 1 बजे रात में हम लोग सोए थे, तो 1 बजे के बाद हम लोग सो गए। इसके बाद सुबह जब 4 बजे जगे तो 4 बजे दरवाजे खुले थे और भगवान की मूर्तियां नहीं थी। उसके बाद थाने टीआई साहब को फ़ोन किए और आसपास तलाश किए हम कि शायद कहीं कुछ मिल जाए अवशेष, तो इधर पहले मिले नहीं। फिर टीआई साहब आ गए। टीआई साहब आके फिर डिप्टी साहब और कौन सी उनकी टीम होती जो पुलिस कार्रवाई को अपना सूचना की है, तो वहाँ से डाक भी आया और ये फिंगरप्रिंट वाले भी आए, वो लिए अपना और वो तो करके चले गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ अवशेष इधर खेत तरफ उनके भगवान के झालर माले और वस्त्र भगवान के थे वो खेत में पड़े मिले हैं। और इसके पहले सबसे बड़ी बात कि इसके पहले गोविंदगढ़ की इस क्षेत्र में 8-10 साल के दरमियान में 3-4 मंदिरों में मूर्तियाँ चोरी हो चुकी हैं और आज तक उनका कोई शिनाख्त हुआ। आपकी आनंदगढ़ मंदिर में गुरुतारा माता की काफ़ी बड़ी मूर्ति थी, महाराजा रीवा की बनवाई हुई, वो मूर्ति चोरी गई। उसमें फिर गवाह हुए। फिर दूसरे दिन सवेरे जो गवाह देने वाला था उसका मर्डर, उसकी लाश मिली कुएं में। और ये रमा गोविंद भगवान की मंदिर की मूर्ति चोरी गई। शीतल दीप मंदिर गोविंदगढ़ में चोरी हुई, मधुरली मंदिर की चोरी हुई, लेकिन कार्रवाई में आज तक कोई किसी मूर्ति का आज तक खुलासा नहीं हुआ। हम लोग तो यही चाहते हैं कि इनका खुलासा और पर्दाफाश, जितना नेटवर्क है ये गैंग काम कर रहा है ये मूर्ति चोरी वाला, तो तत्काल पकड़े जाएं, सब ये मूर्तियाँ बरामद की जाएं। कौन कौन से भगवान की कितनी मूर्तियाँ गई हैं, कब से आपके पास थी? यहाँ ये मूर्तियाँ हमारे यहाँ अब हम लोगों को तो खुद ही नहीं मालूम कितनी पुरानी है। इससे कि बाबा जी के हमारे बब्बा जी तब तक तो हमें मालूम है, लेकिन और उनके पहले ऐसा लोग बताते थे बाबा हमारे पूर्वज लोग कि महाराज रघुराज सिंह जी, महाराज रघुराज सिंह के हमारे यहाँ ससुराल थी हमारे परिवार में। तो महाराजा राजाधिराज जो रीवा में है, तो वो महाराजा राजाधिराज की मूर्ति और ये हमारे यहाँ की मूर्तियाँ एक साथ में खरीदी गई थी। तो महाराजा राजाधिराज जी किला में पधारे गए थे और ये मूर्तियाँ चूँकि महाराज रघुराज सिंह के ये साले थे, यहाँ हम लोगों को दी गई। तो ये तब से इतनी पुरानी मूर्तियाँ, अब इनका इतिहास की 200-300 साल तो हमारी 300 साल से पहले की हैं। कौन कौन सी? श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी और श्री सीता माता की, और एक छोटे से लड्डू गोपाल थे। ये 4 मूर्तियाँ गई हैं और उसमें चांदी का छत्र था, बड़ा सा मुकुट थी और भगवान के आभूषण तो शरीर में धारण किए थे। सोने की माला थी, हाथ में कंगन थे, पैर में चूड़ा थे, कान में कुंडल थी। भगवान के वो चमर होती है, चमर शायद समझते हो आप लोग, वो जो चलाते हैं चांदी की चमर भी थी वहीं रखी। इतना लेके गए हैं। किसी पे शंका आपको? जी, किसी पे शंका आपको? शंका किसी के ऊपर शंका अब आते जाते अब घर है तो हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता तमाम लोग रोज आते हैं। अब गांव के लोग आते हैं, शिकायत फरियाद लेके भी आते हैं, राजनीतिक नेता लोग भी आते रहते हैं। तो वैसा किसके ऊपर कहते हैं कौन अब इसके बीच में है, किसकी शरारत हो सकती है, वैसा तो नहीं। जी हाँ, ये ग्राम हरदीशंकर है,
जहाँ पे अपन लोग खड़े हुए हैं, यहाँ का काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार है ये मिस्टर अशोक सिंह चंदेल जी का। इनके यहाँ दरमियानी रात 30-31 मई को उनके घर के अंदर जो एक पूजा घर है मंदिर के रूप में, वहाँ से भगवान श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्ति, एक छोटे से लड्डू गोपाल की मूर्ति, कुल 4 मूर्तियाँ और छत्र वगैरह चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है और सभी एंगलों से और वरिष्ठ अधिकारियों को मार्गदर्शन पर कार्रवाई की जा रही है। इस चीज़ से पहले भी कई मूर्तियाँ चोरी हो चुकी हैं और एक बार फिर वही घटना, तो लगता है कि गिरोह का काम की नौबत जो होती है। नहीं, ये काफ़ी अभी तक की जांच में तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये चूँकि काफ़ी बड़ा घर है, 20-25 कमरे हैं इस मकान में और पर्टिकुलर एक कमरे में जिसमें मंदिर पूजा घर था, केवल उसको टारगेट किया गया है। इसे ऐसा लगता है कि बदमाश टारगेट करके मंदिर पे अटेम्प्ट किए हैं, सफल हुए हैं मूर्ति चोरी करने में। अन्य कमरों में कोई अटेम्प्ट, कोई प्रयास चोरी का, संपत्ति का हाथ लगाने का प्रयास नहीं किया गया है। जी हाँ, इसे ऐसा लगता है कि ये टारगेट करके ये घटना घटित की गई। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। कोरोना की जंग में मिली जीत, आज 9 लोगों को मिली छुट्टी। संगीन मामले के 5 बाल अपचारी संप्रेषण गृह की खिड़की तोड़ हुए फरार। राम लक्ष्मण सीता सहित लड्डू गोपाल की 200 वर्ष पुरानी मूर्ति हुई चोरी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।